माँ सरस्वती का नमन करते हुए मैं कामना साहनी आज फिर टेंसेस की आगे की सीरीज़ लेकर आई हूँ। आशा करती हूँ ये आपके लिए माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ज्ञानवर्धक भी होगा और अभी तक भी आप बहुत सारे वाक्य जो हैं उनका निर्माण सीख चुके होंगे। चलिए अपन अपने पाठ को शुरू करते हैं। हमारा टुडेज टॉपिक आज का अध्ययन बिंदु प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। आज का अध्ययन बिंदु है कि हाउ टू मेक सेंटेंसेस इन अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एंड व्हाट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है और हम उसमें वाक्यों का निर्माण कैसे करते हैं। देखिए, अब अपन शुरू करने वाले हैं परिभाषा व्हाट इज़ अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले मैं आपको बता दूं, हम इस टेंस का इतना अधिक उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन अपन को फिर भी पढ़ना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता क्या है। तो चलिए परिभाषा पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की डेफिनेशन ये है, परिभाषा ये है कि वर्ब का वह रूप होता है जो ये दिखाता है कि कोई कार्य पास्ट में शुरू हुआ था, यानी कि भूतकाल में तो शुरू हुआ था और ये अभी भी जारी है, उसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का वाक्य कहते हैं। यानी इसके अंदर हम समय बताते हैं, हमने इस कार्य को भूतकाल में कब शुरू किया था, लेकिन ये अभी भी समाप्त नहीं हुआ है, ये अभी भी हो रहा है। तो यानी कि इस क्रिया के अंत में क्या हो रहा, क्या आता है, अपन कहें तो ता आ रहा है, यानी हम ये करते आ रहे हैं, करती आ रही हैं, करते आ रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं तो आता है, लेकिन हम इसमें ये बताते हैं हम इसको कब से कार्य को कर रहे थे। जैसे कि मैं इस होटल में 1998 से खाना खाता रहा हूँ, वह लोग 2000 से गाते रहे हैं, तुम पढ़ते रहे हो, हम लोग 10 वर्षों से दौड़ते रहे हैं। तो जैसे इसको बनाएंगे, आई हैव बीन ईटिंग इन दिस होटल सिंस 1998, दे हैव बीन सिंगिंग सिंस 2000, यू हैव बीन रीडिंग, वी हैव बीन रनिंग फॉर 10 years। अब ध्यानपूर्वक देखिए, ज़्यादातर वाक्यों में मैंने एक समय दिया है और ये समय मैंने भूतकाल का दिया है और मैंने ये कहा हम तब से ये कार्य कर रहे हैं और अभी तक हो रहा है। जैसे कि अपन कह सकते हैं कि मैं जुलाई से इस कक्षा में पढ़ रहा हूँ, तो इसके अंदर परफेक्ट के भी आते हैं तत्व और कंटिन्यूअस के भी आते हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूअस है, इसलिए परफेक्ट के लिए तो इसमें मैंने हैव लगाया है या हैज़ लगाएंगे, और इसके अंदर बीन लगाकर हमने कंटिन्यूअस बनाने के लिए आईएनजी का फॉर्म लगाया है, जैसे ईटिंग, सिंगिंग, रीडिंग और रनिंग। अपन अब इसका आगे जो है वो सूत्र पढ़ते हैं। अपन अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्मूला या प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सूत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले, जैसे मैंने हमेशा कहा, आप सब्जेक्ट से शुरू करेंगे, यानी संज्ञा या सर्वनाम से। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट बना रहे हैं, इसीलिए इसमें हैज़ और हैव तो आएगा ही, तो आप हैज़ और हैव में से एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे कहाँ करेंगे, आगे अभी बताती हूँ। मैं परफेक्ट में आपको पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन मैं इसमें भी रिपीट करूँगी। उसके बाद अपन इसको, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस का भी बना रहे हैं, तो अपन इसके अंदर बीन लगाएंगे पहले, एक सहायक क्रिया, और उसके पीछे फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब और आईएनजी लगाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस होते ही हम इसमें आईएनजी लगाते हैं और परफेक्ट होने के कारण हम इसमें हैव लगाते हैं। तो यानी सब्जेक्ट प्लस हैज़ और हैव बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, और हम इसके पीछे लगाएंगे ऑब्जेक्ट। लेकिन इस वाक्य के साथ दो चीज़ें और जुड़ जाती हैं, और वो क्या होता है कि हम इसके साथ हमेशा, मैंने कहा था, पास्ट टेंस का एक समय लगाते हैं। तो हम कैसे लगाते हैं, हम लगाते हैं सिंस और फॉर को हम यूज़ करते हैं इसमें, और हम समय लगा देते हैं, और ये समय हमेशा भूतकाल का होता है। चलिए अपन इसको समझते हैं और क्लियरली। हैज़ और हैव का प्रयोग तो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि ही, शी, इट के साथ हैज़ आता है, और अगर नाउन आपका एक वचन है तो उसके साथ आप हैज़ लगाएंगे, यानी ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़। अब कंटिन्यूअस बनाने के लिए बनेगा ही हैज़ बीन, शी हैज़ बीन, इट हैज़ बीन या रवि हैज़ बीन। अब अगर हैव का प्रयोग करना है तो वो आता है आई, वी, दे या यू के साथ, या नाउन अगर आपका बहुवचन है, यानी अगर आप मुझको
परफेक्ट कंटिन्यूअस का बनाना है तो मैं कहूँगी आई हैव बीन, वी हैव बीन, दे हैव बीन, यू हैव बीन, या रवि एंड संजय हैव बीन। अब अपन यूज़ करते हैं कि सिंस और फॉर का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। तो याद रखिए सिंस निश्चित समय के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कहा सिंस 1990, मैंने निश्चित तौर पे बता दिया 1990 से हो रहा था। और भूतकाल का समय सिंस मॉर्निंग, मैं ये सुबह से कर रही हूँ। सिंस 2 o'clock, यानी कि 2 बजे से हम कर रहे हैं। फॉर के पीछे भी हम समय लगाते हैं जब अनिश्चित होता है। जैसे मैंने कहा फॉर 2 years, अब मुझे इसमें ये नहीं पता कि वो 2 वर्ष को मैं कहाँ से गिन रही हूँ। इसी तरीके से फॉर एन आवर, 1 घंटे से, अब वो कब था मुझे नहीं पता। फॉर 10 months, 10 वर्ष महीनों से। तो यानी कि आप हमेशा जब भी ये सेंटेंस बनाएंगे संज्ञा सर्वनाम हैज़ हैव के पीछे आप लगाएंगे बीन, फर्स्ट फॉर्म की क्रिया के पीछे आए। देखिए 2 लोग कितनी तेज़ी से साइकिल पे सवारी करते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से अपन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के कुछ वाक्य बनाते हैं। अब अपन वाक्य बनाते हैं चित्रों के द्वारा। पहले देखिए लड़की गाना गा रही है, तो मैंने वाक्य बनाया वे 1990 से गाना गा रही है। तो इसका क्या बनेगा आपका, इसका वाक्य बनेगा शी, वह गा रही है इसलिए लड़की, इसलिए मैंने लगाया शी। शी के साथ आएगा हैज़, और हैज़ के साथ मुझे अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाना है तो मैंने सूत्र के अनुसार लगाया बी। और गाना गाने के लिए क्रिया क्या होती है सिंग, पीछे लगाया सिंगिंग ING, सिंस 1990। इसी तरीके से अब दूसरा वाक्य देखिए, ये झूला झूल रहे हैं 2 बच्चे। मैंने कहा वह 2 घंटे से झूला झूल रहे हैं। तो क्या वाक्य बनेगा दे के लगाते ही हम इस पे क्या लगाएंगे हैव बीन, और इसमें स्विंग के ऊपर होगा स्विंगिंग, यानी स्विंग के पीछे ING लगाया कंटिन्यूअस टेंस का। ऑन द स्विंग, झूले पर, कितने घंटे से फॉर 2 hours। अब देखिए ये दोनों बच्चे चल रहे हैं, तो राम और सीता 4 दिन से पैदल यात्रा कर रहे हैं। तो अपन क्या लिखेंगे राम एंड सीता, बहुवचन हो गया तो आया हैव बीन। उसके बाद चलने के लिए क्रिया हुई वॉक, उसके पीछे लगाया वॉकिंग फॉर 4 days। अब देखिए ये आदमी जो है स्कूल की सफाई कर रहा है 10 वर्षों से। तो मैंने लिखा दिस मैन, यह आदमी के लिए दिस मैन हैज़ बीन, क्लीन का हो गया क्लीनिंग ING, द स्कूल फॉर 10 years, वो 10 वर्षों से स्कूल को साफ कर रहा है। इसी तरीके से दोनों बच्चे टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो मैंने कहा सलमान और जुबन 2001 से टेबल टेनिस खेल रहे हैं। तो मैंने क्या करा सलमान एंड जुबन लिखा, सलमान और जुबन बहुवचन हो गए। हैव बीन, बहुवचन में हैव लगाया, बीन लगाया। प्लेइंग मैंने लगाया क्योंकि वो खेल रहे हैं इसलिए प्ले के पीछे ING आया। क्या खेल रहे हैं वो टोबल टेनिस। कब से खेल रहे हैं सिंस 2001। तो ध्यान रखिए भूतकाल का वाक्य आता जा रहा है और मैं क्या लगा रही हूँ हर के पीछे सब्जेक्ट के पीछे हैव बीन लगा रही हूँ, फिर क्रिया का ING का फॉर्म लगा के हम सेंटेंस को बना रहे हैं। अब देखिए लड़का घोड़े पर दौड़ रहा है तो वह बचपन से घुड़सवारी कर रहा है। अब यहाँ पे आप कहेंगे समय नहीं है, लेकिन समय है भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बचपन आ गया, बचपन यानी चाइल्डहुड। तो आपने यहाँ पर जो है निश्चित समय बता दिया। आपने कहा ही हैज़ बीन राइडिंग, ही आया, हैज़ लगाया, बीन लगाया। राइडिंग यानी सवारी कर रहा है तो राइड का ING आया। क्या राइड कर रहा है? हॉर्सेस। सिंस बचपन यानी चाइल्डहुड। इसी तरीके से देखिए लड़की जो है वो कुंफू सीख रही है, तो मैं 4 वर्षों से कुंफू सीख रही हूँ, समझिए ये है। तो आई के साथ हैव आया, बीन लगाया, सीखने के लिए लर्न ING आया, कुंग फू फॉर 4 years। मैंने यहाँ पे समय को गिन लिया है इसलिए मैंने लगाया फॉर 4 years। जब भी आप कभी ईयर लगा रहे हो, समय लगा रहे हो तो सिंस लगाते हो, और जब भी आप समय को गिन लेते हैं तो आप उसके आगे हमेशा फॉर लगाते हैं। अब देखिए ये मिस्टर शर्मा है जो 1998 से अंग्रेज़ी पढ़ा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे निश्चित समय बता दिया तो यहाँ पे सिंस आएगा, और हमने इसमें गिना नहीं है, सन बताया है। तो मिस्टर शर्मा एक वचन है, हैज़ बीन यहाँ पर आया टीचिंग, टीच यानी
पढ़ाना आईएनजी लगाया, टीचिंग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं सिंस 1998। तो इस तरीके से अपन ने वाक्य बनाया, सब्जेक्ट लगाया, हैज़ हैव अपन ने देख लिया कैसे लगाएंगे अपन, जो हमने परफेक्ट में भी सीखा था। बीन लगाइए, क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लगा के आईएनजी लगा दीजिए और पीछे जो भी चीज़ें और लिखनी है आप उसको जोड़ दें। अब अपन गृह कार्य के लिए कुछ वाक्य बनाते हैं। जैसे लड़की पढ़ रही है, प्लीज़ गृह कार्य के वाक्य आप बनाएं। मैं आपको दे रही हूँ हिंदी में, सब कुछ लिख के दूंगी आपको, वर्ब्स वगैरह भी। प्लीज़ आप गृह कार्य करें। अब अपन गृह कार्य के लिए लेते हैं, मैं शुरू करती हूँ। पहला वाक्य देखिए, लड़की गाना गा रही है, तो आपको लिखना है वे 2001 से गाना गा रही है। गाने के लिए सिंगिंग वर्ड होता है और 2001 है इसलिए इसमें सिंस लगेगा। अब ये देखिए लड़की जो है वो रीमा सुबह से चित्रकारी कर रही है। इसमें क्रिया आपने जो यूज़ करेंगे पेंटिंग है, आप इसको करिएगा और सुबह से कर रही है, फिर सिंस आएगा। अब देखिए कुम्हार 10 वर्षों से मटके बना रहा है। वैसे ये लड़की है लेकिन ये मटके बना रही है, तो अपने पॉटर को हम कहते हैं कुम्हार, पॉट्स को हम कहते हैं मटके और मेकिंग को हम कहते हैं बना रहा है। तो आप इसकी तीनों की मदद लेके आप जो है वो सेंटेंस को बनाएंगे। अब ये देखिए एक फायरमैन है या फायर फाइटर है जो पानी डाल रहा है, एक आग लगी हुई है घर में, तो आपको सेंटेंस बनाना है आग बुझाने वाला। तो आग बुझाने वाले को मैंने क्या लिखा है, फायरमैन, और 10 बजे से पानी फेंक रहा है। निश्चित है, फिर वापस सिंस आएगा, फेंकने के लिए क्रिया है थ्रो। अब ये देखिए ये आदमी कीलों पर लेटा हुआ है, तो वे 10 वर्षों से कीलों पर सोने का करतब दिखा रहा है। तो शोइंग का मतलब तो दिखा रहा है, नेल्स को आप कहते हैं कील और ट्रिक्स को आप बोलेंगे करतब। तो आप इसका सेंटेंस बनाएं प्लीज़। और ये देखिए एक आदमी बना रहा है, वे सुबह से खाना पका रहा है, तो कुकिंग को कहते हैं पका रहा है। तो आप जो है इसका जो है सेंटेंस आप बनाएं। और अब मैं आगे और 4 आपको वाक्य दे रही हूँ। अब अपन 4 और वाक्य लेते हैं। ये लड़की बैठी है, रेन हो रही है, तो शाम से बरसात हो रही है। आप इसकी शुरुआत इट से करेंगे और रेनिंग का मतलब बरसात हो रही है। समय हमने क्या बताया है, शाम से। अब ये देखिए ट्रक चल रहा है, वे ट्रक 4 वर्षों से चला रहा है। तो चलाने के लिए क्रिया क्या है, ड्राइविंग। तो और लड़का है इसलिए वह है। अब देखिए ये एक एंकर है और वो टीवी पर प्रोग्राम कर रही है, तो वे टीवी पर 4 वर्षों से काम कर रही है। वर्किंग का मतलब होता है काम कर रही है। और ये लड़का मैथ्स सॉल्व कर रहा है, तो राम सुबह से गणित के सवाल हल कर रहा है। आप इसका भी वाक्य को बनाइएगा, हल करने का होता है सॉल्विंग। तो मैं आशा करती हूँ आप मेरे को गृह कार्य ज़रूर कर जो है वो देंगे। Now a big thank you to all the viewers who have watched this, और please like and subscribe my video and also forward it so that दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। और once again a big thank you to everyone.